दोस्तों, एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि यह मेरा आज क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिकल्स एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस होता है। क्वेश्चन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम बॉक्स बना लेते हैं। हेलो, यह मेरा हो गया पहले इक्वेशंस के लिए बॉक्स बन गया। यह मेरा हो गया x और ये हो गया y। इसको तीन खंड में आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, y का मान हम 0 रखते हैं। यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो 2x माइनस 3y के जगह पर 0 रखेंगे प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2x और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, तो इक्वल टू हो जाएगा प्लस 4, इधर आकर के माइनस 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 4। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो माइनस 2 बार में कटेगा। यानी y का मान यदि 0 रखते हैं तो x का मान होगा माइनस 2 हो जाएगा। फिर 2x माइनस 3y और प्लस में इधर आकर के माइनस 4 हो जाएगा। अब इस बार हम क्या रखते हैं, y का मान हम 1 रखते हैं। यदि y का मान 1 रखते हैं तो 2x माइनस 3 और y की जगह पर 1 इक्वल टू होगा माइनस 4। तो 2x इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, माइनस 4 और प्लस 3 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1। तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या होगा माइनस 0.5 हो जाएगा। यानी यदि हम y का मान 1 रखते हैं तो x का मान होगा माइनस 0.5 आ जाएगा। फिर हम 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4। तो इस बार हम x का मान हम 1 रखते हैं। इस बार हम x का मान यदि 1 रखते हैं तो 2 और x के जगह पर 1 रखेंगे तो माइनस 3y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक मिनट, कहीं मिस्टेक हो रहा है। 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4 है, प्लस में है तो माइनस 4। यदि हम x का मान 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2 माइनस 3y इक्वल टू 4। तो 2 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 2। तो 3y इक्वल टू हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पे ये माइनस 4 है, तो ये माइनस 4 है तो 2 है, इधर आकर के माइनस हो जाए तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। तो 3y, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 डिवाइडेड 3 हो जाएगा। 3 से यह 2 बार में कट जाएगा, यानी y का मान मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके सेकेंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 5 है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। एक बॉक्स बना लेते हैं। यह मेरा हो गया x और ये मेरा हो गया y हो गया। इसको भी हम तीन खंड में बांट लेते हैं। चलिए इसमें हम सबसे पहले हम y के जगह पर y का मान 0 रखते हैं। यदि y का मान 0 रखते हैं तो x प्लस 2 और y के जगह पर 0 इक्वल टू हो जाएगा 5। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए अब इस बार हम फिर से हम y का मान 1 रखते हैं, तो x प्लस 2 और y की जगह पर 1 इक्वल टू हो जाएगा 5। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5। 2 1 जा 2 प्लस में इधर आकर के माइनस में 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी y का मान यदि 1 रखते हैं तो x का मान मेरा क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए इस बार हम y का मान क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो x प्लस 2 और y की जगह पर रखेंगे 2 इक्वल टू 5। तो x
प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू क्या होगा 5, 4 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि y का मान हम 2 रखते हैं तो x का मान मेरा क्या होगा 1। तो चलिए इस प्रकार मेरा पहले इक्वेशन 2x प्लस माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके लिए a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -2 और 0, b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -0.5 और 1, और c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन जो है x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, इसके लिए d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 5 और 0, e के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 3 और 1, और f के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है पहले इक्वेशन के लिए सारे कोऑर्डिनेट्स और दूसरे इक्वेशन के लिए सारे कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे सॉल्व करते हैं पहले। तो चलिए इस प्रकार मेरा ग्राफ तैयार है। यह मेरा x हो गया, x डैश है, y है, y डैश है, o हो गया। तो पहले इक्वेशन के लिए x का मान है -2, तो -2 यहाँ पे आएगा, 1 2 -2 और y का मान 0 है, तो यह मेरा होगा -2 और 0। यह मेरा हो गया a कोऑर्डिनेट्स हो गया। और फिर b कोऑर्डिनेट्स है, x का मान है -0.5, -0.5 ये हो गया -0.5 और y का मान है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -0.5 और 1, यह मेरा हो गया b के कोऑर्डिनेट्स। और c के कोऑर्डिनेट्स में x का मान होगा 1 और y का मान है 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2, यह मेरा हो गया c के कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में मिला लेते हैं। चलिए यह मेरा इक्वेशन हो गया 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए d के कोऑर्डिनेट्स हो गए, x का मान होगा 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे, और y का मान है 0, तो यह हो जाएगा 5 और 0, यह हो गया d के कोऑर्डिनेट्स। e के कोऑर्डिनेट्स x का हो जाएगा 3, तो x का मान 3, 1 2 3 यहाँ पे, और y का मान क्या है 1 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3 और 1, ये हो गया e के कोऑर्डिनेट्स। और f हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 1 और y का मान हो जाएगा 2, तो यहाँ ये भी आ गया f के कोऑर्डिनेट्स हो गया सेम। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो इस प्रकार हम इसको मिला देते हैं। अब सेकेंड जो इक्वेशन है मेरा, सेकेंड इक्वेशन था x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया। हमको कहा था इसके सारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो बताना है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गया a, ये हो गया a कोऑर्डिनेट्स, ये हो गया c कोऑर्डिनेट्स, और ये हो गया d कोऑर्डिनेट्स। अब हमको इसका एरिया निकालना है, तो इसको हम सेट भी कर देते सकते हैं, इसको इस प्रकार हम सेट कर देते हैं। चलिए हमने इसको सेट कर दिया, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, a से d तक, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका बेस हो जाएगा 7। तो जैसा कि एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 और बेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएगा, और हाइट हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका एरिया क्या निकल जाएगा 7 निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 12 मेरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।